नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एंसिबल के एक सीरीज में नया वीडियो लेके। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड धीरे धीरे अभी कोरोना केसेस भी कम हो रहे हैं एंड सब जगह लॉकडाउन जो है वो भी अनलॉक हो रहा है। तो आई होप आप सब ध्यान रखेंगे अपना। एंड इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में, आई होप कि एंसिबल सीरीज ने भी आपका काफ़ी जो है हेल्प किया होगा कुछ एक नया सीखने में। एंड आपके करियर में कुछ नए स्किल सेट, आपके रिज्यूमे में कुछ नए स्किल सेट ऐड करने में। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप कहाँ कहाँ से जो है वीडियो देख रहे हैं मेरा, एंड कहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कहाँ तक मेरे लेक्चर्स जा रहे हैं। आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है एंसिबल के यूज़ केसेस की। कि एग्जैक्टली हमने सीख लिया एंसिबल, ठीक है, अभी इसको कहाँ करें यूज़, क्योंकि हम सबका काम अलग अलग है, राइट। लेट्स से कुछ बंदे नेटवर्किंग में हैं, कुछ कुछ क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कुछ नेटवर्किंग में हो गए सपोज, कुछ अपने क्लाउड पे हो गए, राइट। कुछ डेवलपर्स है, राइट, डेवऑप्स में काम कर रहे हैं, डेवलपर्स ऑपरेशंस इन सब में काम कर रहे हैं। तो हम सबका कुछ सिक्योरिटी में हो गए, तो हम सबका कुछ काम जो है अलग अलग है। हर आदमी के पास अपना अलग काम है, उनका अलग स्ट्रक्चर चल रहा है। अब सपोज आपने एंसिबल सीख लिया, तो क्या आप अपने काम में अपने काम को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, अपने काम में इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आज बात उस पर होने वाली है, राइट। हमने सीखा अब तक जो बेसिक था, ताकि एग्जैक्टली इसमें वर्क कैसे किया जाता है वो अपन ने सीखा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार एंसिबल सीरीज दोबारा देखिए तो आपको मे बी जहाँ भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज स्टिल कुछ रहता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ऑलवेज ट्राई टू resolve your query and answer in the comment section as soon as possible. सो कुछ एक डिमांड्स है कमेंट सेक्शन में जो जिस पे कम्प्लीटली हमारा काम चल रहा है। डेफिनेटली बहुत जल्द उस पर भी वीडियो जो जो रिक्वायरमेंट आई है कमेंट सेक्शंस में उनको पूरा किया जाएगा। सो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भाई हमारा जो काम है, जिन जिन सपोज जिन जिन टेक्नोलॉजी पे हमारा काम है, तो क्या एंसिबल हमारा सपोर्ट करेगा उन टेक्नोलॉजी के साथ ऑटोमेशन करने में। तो जी हाँ, ये आंसर हाँ है मेरा, बिल्कुल आपका ये साथ देगा। एंसिबल ने बेसिकली इन ऑल टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेशन कर रखा है। ओके, एंसिबल इंटीग्रेशंस with all these technologies, all these companies, right? So इसकी हेल्प से अभी इंटीग्रेशन सबके साथ हो रखा है। तो अभी क्या सीन चल रहा है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो अभी रनिंग है करंटली, राइट। अभी जो करंटली रनिंग जो भी टेक्नोलॉजीज है, मैं इन सबको भी लिस्ट करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपका जो भी टेक्नोलॉजी पे आप काम करो, मे बी मैं जो अभी लिस्टेड करने वाला हूँ, अभी मैं लिस्टिंग करने वाला हूँ, तो इसमें शायद आपका टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगा। अगर नहीं होता, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं कि मेरा सर इस फील्ड में मेरा काम रहता है, तो क्या मैं इसको भी ऑटोमेट कर सकता हूँ कि नहीं। तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं ऐड करना चाहूँगा। तो जैसे मैं थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी जिन जिन टेक्नोलॉजी के साथ एंसिबल भी। सो लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन, जिसमें लेट्स सपोज इंटीग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर बात करें, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड कर रहा हूँ। जैसे एक हमारे पास एक जैसे कुछ बंदे वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। तो वर्चुअलाइजेशन वालों के लिए हमारे पास क्या क्या किन किन जगह पे हमारा सपोर्ट अवेलेबल है एंसिबल का। लेट्स से सबसे बड़ा नाम VMware, राइट। एंड इसके अलावा जो रेडिट का जो RHV है, उस पर भी एंसिबल सपोर्ट करता है। जेन सर्वर के साथ भी एंसिबल सपोर्टेबल है। एंड आपका वीग्रेंट के साथ भी है। ओके, इट्स वीग्रेंट। तो इसके साथ भी जो है सपोर्ट अवेलेबल है वर्चुअलाइजेशन में। अगर मैं
ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, वो तो आप सबको पता है कि लगभग लगभग सारे सपोर्ट कर ही रहा है। जैसे लिनक्स, बड़ा नाम हम लिनक्स ले लेते हैं, यूनिक्स ले लेते हैं, इन दोनों पे जो है हमारा सपोर्ट है। और उसके अलावा विंडोज़ पर भी हम सपोर्टेबल है, एंसिबल सपोर्टेबल है। लिनक्स में ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। यूनिक्स जैसे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इस पर वो कर देता हूँ, क्लासिफिकेशन कर देता हूँ इनका। तो अगर मैं लिनक्स की बात करूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर लिनक्स में हमारा जैसे रेल हो गया, सेंटोस हो गया, उबंटू एंड फेडोरा, सो ऐसे और अदर बाकी जो भी एक्सेट्रा, लगभग सारे कवर करते हैं हम लोग एंसिबल में। एंड इसके बाद में लेट्स से अगर यूनिक्स सिस्टम्स की बात की जाए तो इसके कौन कौन से फ्लेवर में जो है हमारा यूज़ किया जा सकता है एंसिबल को। तो IBM के जो ZOS है उसमें सपोर्टेबल है। इसके अलावा इंजन में सपोर्टेबल है। इसके अलावा जो हमारे IBM का एक पावर सिस्टम आते हैं, IBM पावर सिस्टम, उनमें भी जो है यूनिक्स यूज़ होता है और वहाँ हम एंसिबल जो है हमारे उसको टूल को यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ में विंडोज़ जो डेस्कटॉप वर्जन है एंड विंडोज़ सर्वर है, इन दोनों में हम एंसिबल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। अब जैसे अब क्योंकि हम वर्चुअलाइजेशन में हैं, इंटीग्रेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, तो हमको स्टोरेज की रिगार्डिंग भी बात करनी होगी कि क्योंकि स्टोरेज आप लोग काम में लेते हो, स्टोरेज पे भी काम होता है। तो देखिए जो आपका नेट ऐप है, नेट ऐप पे आपका हो जाता है इसका काम। और लेट्स से इन्फिनिडेट जो है, इस पे भी काम हो जाता है। आपका प्योर स्टोरेज करके एक चीज़ होती है, उस पर अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी सपोर्टेबल है। IBM स्टोरेज सपोर्टेबल है। एंड डेल जो EMC आता है, डेल EMC, सो ये भी जो है सपोर्टेबल है यहाँ पे विद एंसिबल EMC, राइट। एंड लाइक अगर IT सर्विस मैनेजमेंट का एक टूल है, जैसे सर्विस नाउ हो गया, सो सर्विस नाउ पर भी लिनक्स का कंप्लीट सपोर्ट है, जो कि हम ऑटोमेट इसको कर सकते हैं। सो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थी हमारी चीज़ें जो हम एंसिबल के साथ काम लिया जा सकता है। अब कुछ इंटीग्रेशन की बात करेंगे जो कि हमारा है नेटवर्क रिलेटेड। लेट्स से इफ यू गाइज आर वर्किंग इन अ नेटवर्क फील्ड और इन ए नेटवर्क प्रोफाइल, सो वहाँ पे हम इन चीज़ों को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, क्या क्या इसके सपोर्टेबल कंपनीज और टूल अवेलेबल है। सो अगर मैं बेसिकली नेटवर्क प्रोवाइडर की अगर मैं बात करूं तो उन सबके साथ इंटीग्रेशन एंसिबल का है, जैसे A10, इसके अलावा एरिस्टा, इसके अलावा एरूबा, एंड एरूबा के बाद हो गया सिस्को। सिस्को के बाद हमारा एक होता है कुमुलस जो है नेटवर्क, इस पे भी हमारा सपोर्ट अवेलेबल है एंसिबल का। डेल के साथ जो डेल टेक्नोलॉजी है, इसके साथ भी हमारा सपोर्ट अवेलेबल है एंसिबल का। इसके अलावा एक F5 बिग IP करके टूल चलता है, उस पर भी सपोर्टेबल है। HP का जो है ओपन स्विच, मैं नाम लिख देता हूँ, ओपन स्विच, इस पर अगर आप वर्क कर रहे हो तब भी आप अपना काम ऑटोमेट कर सकते हो।
जूनिपर काफ़ी नाम सुना होगा आपने, जूनिपर जूनिपर के साथ भी हम सपोर्टेबल करते हैं। नोकिया के भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, उनके साथ काम किया जा सकता है। पालो एल्टो नेटवर्क है एक, पालो एल्टो नेटवर्क के साथ काम किया जा सकता है। एंड काफ़ी अदर चीज़ें हैं जिन पे आप और भी जो अवेलेबल है। सो ये ऑलरेडी काफ़ी कुछ है, तो लगभग लगभग इसी पे काम होता है ऑलमोस्ट जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके नेटवर्किंग का जो है सपोर्ट आपको अवेलेबल है। लेट्स से अभी एक काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है क्लाउड, लगभग लगभग जिसको देखो आज ही क्लाउड क्लाउड पे वर्क कर रहे हैं, क्लाउड पे वर्क कर रहे हैं। तो क्लाउड के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एंसिबल सपोर्टेड है? लेट्स टॉक अबाउट क्लाउड स्ट्रक्चर। सो मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो अमेजन का चल रहा है, अमेजन वेब सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में हम AWS बोलते हैं। AWS पे हमारा जो है सपोर्ट अवेलेबल है। इसके अलावा जो गूगल क्लाउड सर्विस है, सॉरी क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट, प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे इसको हम GCP बोल रहे हैं, GCP। एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्योरे है, इस पे भी जो है सपोर्ट अवेलेबल, अज्योरे। इसके अलावा रेडिट का ओपन स्टैक है, तो उस पर भी जो है एंसिबल सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज क्लाउड बेस्ड है जिन पे हमारा सपोर्ट अवेलेबल है। अब लेट्स टॉक अबाउट सम डेवॉप्स टूल। अगर बात करें हम डेवॉप्स की, ये टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी चलती है डेवॉप्स, और एंसिबल डेवॉप्स का ही एक पार्ट है, तो उस पर भी हम थोड़ा बात करते हैं कि डेवॉप्स की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिन पे काम किया जा सकता है। तो डेवॉप्स जैसे कि अब ये देखो कि काफ़ी कुछ चीज़ों से जो है बना हुआ है कि एक पूरा टूल चेन होता है ये, राइट। तो उस टूल चेन के अंदर काफ़ी सारे, एक कोई एक टूल नहीं होता, काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, वो सारे टूल मिलके डेवऑप्स बनता है, राइट। तो हम बात करते हैं जैसे डेवऑप्स में अगर डेवलपमेंट वाले पार्ट पे चलते हैं, तो डेवलपमेंट पार्ट के अंदर जैसे गिटहब आता है, गिटहब के बाद में एटलांसियन का प्रोडक्ट काम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जीरा वगैरह हुआ या फिर कॉन्फ्लुएंस पेज वगैरह हो जाता है इसका। सो एटलांसियन का जैसे एक यहाँ बिग बकेट जो है, बिट बकेट, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। पाइपलाइंस होती है यहाँ पे काफ़ी सारी, वो आती है, यूज़ आ जाती है। गिट लैब्स अवेलेबल होता है, और वीग्रेंट होता है हमारे पास। सो डेवलपमेंट पार्ट पे ये सारी टूल्स यूज में आते हैं जिन पे सपोर्टेबल है एंसिबल। अब अगर मैं बात करूँ टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे आए, अगर डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग ज़रूरी है तो टेस्टिंग में हमारा जो जेनकिंस है, जेनकिंस के अलावा ट्रेविस है, ट्रेविस जो CLI अवेलेबल है, तो उस जो ट्रेविस CL जो है, ट्रेविस CL, तो वहाँ पे आपका काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा लेट्स से एक टीम सिटी करके भी एक चीज़ होती है, टीम सिटी। टेस्टिंग में काफ़ी कुछ कंपनियां काम में लेती है इसको। गिटहब हो गया, बिटबकेट, टीम अपना टीम सिटी, ये टेस्टिंग में ये थोड़ा आ जाता है। अब डेवलपमेंट के बाद में अपना आ जाता है प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट पे। डिप्लॉयमेंट में हमारा कुछ चीज़ें काम में आता है, जैसे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो गया, तो क्लाउड प्रोवाइडर ऑलरेडी अपन ने ऊपर पढ़े कि हाँ ये चीज़ इसके साथ हो जाती है। इसके अलावा कंटेनर्स जो है यहाँ पे यूज़ में आते हैं, जैसे सर्विस नाउ भी है तो वो यूज़ में आ जाती है डेवलपमेंट पार्ट पे, सर्विस नाउ। एंड सिस्टम्स, जितने भी हमारे सिस्टम्स हो गए, जैसे हमने कुछ सिस्टम टेस्टिंग डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ अरेंज कर रखे हैं, बेयर मेटल हो, VMs हो, फिजिकल सर्वर्स हो, तो वो सिस्टम्स हो सकते हैं, या फिर एक
वर्चुअल जो है इन प्लेटफॉर्म्स जो है वो हमारे यूज़ में आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अपना डिप्लॉयमेंट पार्ट पे आ गई। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है मॉनिटरिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं एनालिटिक्स। इस वाले पार्ट पे कुछ टूल्स होते हैं हमारे, जैसे स्प्लंक हो गया, जो काफ़ी आपने नाम सुना होगा, स्प्लंक सर्वर। स्प्लंक सर्वर ये हम ऑटोमेट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐप डायनामिक्स टूल्स है। इसके अलावा हमारे पास डायनाट्रेस है। डायनाट्रेस के बाद में हमारा लॉजिक मॉनिटर है, एक काफ़ी इजी टूल है ये, लॉजिक मॉनिटर। एंड इन्फ्लक्स डीबी भी एक है, इन्फ्लक्स डीबी। इन्फ्लक्स डीबी भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। तो ये सारे टूल जो है आपस में मिलके एक डेवऑप्स का एनवायरनमेंट बनाते हैं। ऑलराइट, सो आगे और चलते हैं। अगर सिक्योरिटी में बात करें कि कुछ बंदे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड या सिक्योरिटी में अगर वर्क करते हैं तो वहाँ पे इसको कैसे हम करेंगे। सो लेट्स से सिक्योरिटी में हमारे पास लाइक जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है उन सबके साथ इंटीग्रेशन अवेलेबल है। तो उनमें कुछ नाम है, जैसे चेक पॉइंट जो है उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन है अवेलेबल। इसके अलावा फोर्टिनेट काफ़ी पुराना ये है। IBM सिक्योरिटी, इसके अलावा हम स्प्लंक से भी, स्प्लंक का भी सिक्योरिटी टूल्स आते हैं स्प्लंक। तो इसमें भी हम सिक्योरिटी वाली चीज़ों को ऑटोमेट किया जा सकता है। ये कुछ हमारे इंटीग्रेशन थे कुछ कंपनीज के साथ कि कैसे। अब इसमें से अब आपको देखना है कि आपका जो भी टूल अवेलेबल, आप जिस भी टूल पे काम करते हो, ये देखिए, ये आप मैंने छोटा कर दिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मोस्टली जितने भी अवेलेबल अभी जो टूल्स है, जितनी टेक्नोलॉजीज है, सो ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजीज आर लिस्टेड हियर। सो आप इन्हीं किसी में से एक या दो या चार में से आप काम कर रहे हो तो आप अपना काम ऑटोमेट कर सकते हो। सो नाउ आपको अभी आइडिया है कि लेट्स से आपको आइडिया है अभी कम्प्लीटली कि कैसे एंसिबल के हम कोई भी प्लेबुक या किसी भी काम को ऑटोमेट करें। तो बेसिकली थिंग इज आपको क्या करना है, इन जो भी आपका इसमें से काम है, सो लेट्स सपोज आपका AWS रिलेटेड काम है और आप कंटेनर वगैरह आप देखते हैं, ये दो काम आपके हैं। लेट्स सपोज इन स्ट्रक्चर इन टेक्नोलॉजीज पे आपका काम है, तो आप सिंपली क्या करोगे, AWS रिलेटेड एंड कंटेनर रिलेटेड आप मॉड्यूल्स चेक करोगे, दैट्स इट। आप मॉड्यूल चेक करोगे। इसके अलावा आपको प्री बिल्ड जो प्री बिल्ड जो आपकी कोड अवेलेबल है कहाँ पे, एंसिबल गैलेक्सी पे, राइट। अपन ने पढ़ा था एंसिबल गैलेक्सी। सो यहाँ पे प्री बिल्ड कोड भी अवेलेबल है। आप इनको इंस्टॉल करके, आप डाउनलोड करके, और आप इसको चेंज, अपने जो भी रिक्वायरमेंट चेंजेस है वो आप यूज़ करके, और आप इसको अपने प्रोडक्शन में, इसको अपने इन्वायरमेंट में इन सबको काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप एक कंप्लीट अपना जो काम है डेली बेसिस का, उनको ईजी वे में ऑटोमेट कर सकते हो, ताकि आपको आपका टाइम बचे एंड आप वो अपना टाइम यूटिलाइज करें कहीं और, किसी और प्रोडक्टिविटी में, राइट। कोई और आपने कुछ टेक्नोलॉजी नई सीखनी है तो आप अपना टाइम वहाँ दे सकते हैं, या कुछ अपने एनवायरनमेंट में आप कुछ डिफरेंट प्रोडक्टिविटी का कुछ भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब टाइम बच चुके हैं, आप उस चीज़ को ऑटोमेट कर चुके हो, राइट। और जो कि कम्प्लीटली सिक्योर भी है, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड मेथड मेरा सेम रहेगा कि आपका कोई भी टेक्नोलॉजी पे आपका काम है तो अब आप सोचोगे मैं काम कैसे करूँ उस पर, आपको कोई ज़्यादा हैंडल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि कैसे इसको सिस्टम्स को कैसे कनेक्ट करना है, सेटअप कैसे करना है आपका। इसके बाद जब बारी बारी काम की तो आपको पता है कि मॉड्यूल कैसे ढूंढ के लाना है, राइट। आप अपने उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के नाम के साथ मॉड्यूल सर्च मारेंगे, जैसे आपको मॉड्यूल मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा, गैलेक्सी पे आपके प्री बिल्ड आपको कोड भी अवेलेबल मिल जाएगा, स्टिल आप मॉड्यूल सर्च मार के
एंड आप पता कर सकते हैं कि वो मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, जो कि एनसिबल डॉक से आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। सो आपको अभी बस सिंपली क्या करना है, आप अपना टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ एक दो प्लेबुक्स देखिए पहले से बनी हुई, एंड कुछ प्री बिल्ड कोड भी आप गैलेक्सी पे जाके चेकआउट कर सकते हैं अपने एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, उनको ट्राई करिए। एंड थोड़ा बहुत स्ट्रगल लगेगा, थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, एंड आपका एक जो काम है डेली बेसिस का उसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है ऑटोमेट की जा सकती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस से लेके क्लाउड से लेके डेवऑप्स टूल्स एंड सिक्योरिटी टूल्स एंड लाइक इंटीग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग सब चीज़ जो है ऑटोमेट आप कर सकते हो। सो यही है। एंड कुछ रहता है, किसी का डाउट रहता है, किसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हो जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कुछ डाउट रहता है कि ये मेरी टेक्नोलॉजी है, इस रिगार्डिंग मुझे कैसे ऑटोमेशन करना है या इस रिगार्डिंग, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल बी देयर, एंड मैं ट्राई करूँगा आपको वो चीज़ का सोल्यूशन देने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। आप यहाँ तक वीडियो देखने आए, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड दोस्तों के साथ आप शेयर करिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप सब कौन कौन से सेट से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरा लेक्चर्स कहाँ तक गया है। थैंक यू सो मच।